तो हेलो बच्चों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे एग्जाम में हमेशा आता है कि शून्य कोण की क्रिया या प्रथम कोण की क्रिया या द्वितीय कोण की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये समझाएंगे अच्छे से कि आप एग्जाम में अगर एक नंबर या 2 नंबर में किसी भी फॉर्म में पूछा गया कि प्रथम कोण शून्य कोण या द्वितीय कोण की अभिक्रिया निकालिए या फिर ऑब्जेक्टिव भी आएगा तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप इन्हें पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर पक्का फिर जाएगा या फिर से 100% की आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा और हम आपको समझाएंगे कि क्रिया का मात्रक कैसे निकाल के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए भैया, आपको याद क्या करना है, वेग स्थिरांक की इकाई। आपको वेग स्थिरांक की इकाई याद रखनी चाहिए कि सांद्रता की पावर 1 n और सेकंड इनवर्स होती है। ठीक, और अगर गैसीय अवस्था में पूछा जाए तो आ जाता है एटीएम की पावर 1 n सेकंड इनवर्स। एक वेग स्थिरांक की इकाई, एक आपको एक ही याद करना है। अगर आप इसे याद कर लेंगे तो इसकी सहायता से आप शून्य प्रथम या द्वितीय किसी भी कोण की अभिक्रिया का मात्रक निकाल पाएंगे। ठीक, और आप जानते रहिएगा कि सांद्रता होती है तो सांद्रता बराबर होती है मोल प्रति लीटर के। इसके मोल प्रति लीटर। ठीक, आपको पता होना चाहिए सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए कुछ गया कि हमारे एग्जाम पूछा है कि शून्य कोण की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक है। ऑब्जेक्टिव हो सकता है आप नाम में पूछेगा निकाल के दिखाइए। ठीक है, तो आपको इस फार्मूले को लिखना है सांद्रता की पावर 1 n सेकंड इनवर्स। आपकी शून्य कोण की अभिक्रिया यानी n की वैल्यू कितनी रहेगी, शून्य रहेगी। तो आपको यहां पर शून्य पुट करेंगे तो आपके क्या बनेगा, सांद्रता की पावर क्या बनेगी 1 n के स्थान पर रखेंगे 0। अगर n के प्लेस पे 0 रखेंगे तो दिखेगा नहीं, हट जाएगा और पावर में 1 दिखता नहीं। क्या बन गया सांद्रता और क्या बचा सेकंड इनवर्स। तो हमारा शून्य कोण की अभिक्रिया का मात्रक क्या बना, सांद्रता सेकंड इनवर्स। ठीक, क्या आप इसे अगर आपके एग्जाम में इस फॉर्म में दिया है तब भी ठीक है, नहीं हम बताया कि सांद्रता बराबर मोल प्रति लीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं सांद्रता बराबर आपका लीटर ऊपर जाएगा। देखो यहां पावर एक मान लो, अगर ये ऊपर जाएगा, अगर लीटर ऊपर जाएगा तो लीटर क्या हो जाएगा इनवर्स, क्या हो जाएगा लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। ठीक है ना, तो जहां सांद्रता लिखा है वहां हम मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बगल में क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। तो बता भैया हमारा शून्य कोण की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, या फिर बोला जाएगा कि सांद्रता सेकंड इनवर्स। ठीक, अगर मान लीजिए गैसीय अवस्था में ऐसे ना देकर गैसीय अवस्था में दिया होगा आपका मात्रक, तो गैसीय अवस्था में तो आप कैसे करेंगे, तो उसमें क्या होगा, देखो हमने लिख रखा है कि एटीएम की पावर 1 n सेकंड इनवर्स। आपको यहां पर n की वैल्यू रखनी है 0, क्योंकि शून्य कोण की क्रिया है तो क्या बनेगा एटीएम बना, और अगर आप यहां पर 1 n की वैल्यू 0 किए तो 0 - 1 मतलब 1 - 0 मतलब कोई नहीं है ना, 1 दिखेगा नहीं, हट जाएगा। बचा का एटीएम और क्या सेकंड इनवर्स। सेकंड आपका ऐसे हिंदी में लिख सकता है, नहीं तो सेकंड आपको ऐसे लिख सकता है और यहाँ पर इनवर्स हो सकता है। ठीक, आपका ये मात्रक दिया है, इसको अगर हम लिखेंगे इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा, मोल को यहाँ लिखा जाएगा और लीटर को यहाँ लिखा जाएगा ऐसे लीटर, और यहाँ इनवर्स लगा देंगे यहाँ पर सेकंड इनवर्स। तो आपको देख के समझ लेना है कि मात्रक वही है। ठीक, और ये क्या है गैसीय अवस्था में एटीएम सेकंड इनवर्स। ये हो गई हमारी प्रथम कोण की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक। इसी तरीके से हम निकालेंगे कि द्वितीय प्रथम कोण की क्रिया के, आप इसी तरीके से देखोगे आप पूछेगा कि प्रथम कोण की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक क्या है। मात्रक को आप इकाई बोल सकते हो कि इकाई, मात्रक या इकाई दोनों की एक होती है, तो इकाई है वेग स्थिरांक की इकाई है। तो कैसे करोगे, देखो आपको इसी फार्मूले में फिर n की वैल्यू कितना पुट करना है 1, n की वैल्यू 1 पुट करना है। तो आप यहां पर 1 पुट करोगे तो सांद्रता इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - n की वैल्यू कितना है 1, इधर कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स।
तो पहले भैया जब क्या करना हमारा जाके इसको किसी 1 में से 1 जाएगा 0 और किसी चीज की पावर 0 x की पावर 0 यानी कि 1 तो इसकी पावर 0 मतलब कितना होगा 1 कितना हो जाएगा 1 ये हट जाएगा और क्या बना हमारा सेकंड 1 से 1 हटा 0 ये खत्म उधर क्या बना सेकंड इनवर्स हमारा मात्रा क्या हो गया सेकंड इनवर्स ऐसे लिखो या फिर आप इसे लिखोगे इसमें जैसे सेकंड या c -1 तो अब इसमें देखो सांद्रता है नहीं है तो क्या मोल प्रतिशत आएगा नहीं आएगा तो अगर पूछेगा कि प्रथम कोण की क्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक तो क्या एटीएम सेकंड इनवर्स अगर मान लीजिए गैसीय अवस्था में करेंगे इसमें गैसीय अवस्था तब भी यही आएगा तो चेक करो चाहे देखो यहां कितना लिखा है एटीएम की पावर 1 माइनस m अब क्या लिखा है सेकंड इनवर्स ये भैया अगर ये लिख रहे होंगे 1 का नहीं है तो 1 में से 1 जाएगा 0 क्या जाएगा 1 में से 1 जाएगा क्या आएगा 0 जब 0 आएगा तो a हट जाएगा क्या बनेगा सेकंड इनवर्स यानी हमारा प्रथम कोण की क्रिया बड़ी क्वेश्चन प्रथम कोण की क्रिया के वेग स्थिरांक की जो इकाई है बहुत सिंपल है क्या सेकंड क्या है सेकंड कैसा भी होगा सेकंड इनवर्स अब देखो इस तरीके से अगर हम द्वितीय कोण की क्रिया का वेग स्थिरांक की इकाई निकालनी है यानी मात्रक ज्ञात करना है इकाई यानी क्या मात्रक अगर मुझे द्वितीय कोटि का निकालना है तो मैं क्या करूंगा n की वैल्यू कितना रखूंगा 2 इस सांद्रता देखो यहां अगर तुम n की वैल्यू 2 करोगे 1 2 यहां क्या होगा सेकंड इनवर्स बताओ भैया 1 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा सांद्रता की पावर 2 में से सॉरी 1 में से 2 जाएगा तो -1 सेकंड इनवर्स तो आपके कभी-कभी एग्जाम में ऐसे भी दिया रहता है सेकंड सॉरी सांद्रता की पावर -1 सेकंड इनवर्स तब भी सही है अगर मान लीजिए हम यहां पर सांद्रता के प्लेस पे क्या रखेंगे मोल लीटर इनवर्स क्या लिखिए मोल और लीटर इनवर्स और बाहर क्या लगा है -1 ठीक इधर क्या लगा है सेकंड इनवर्स बताओ ये कितना बनेगा मोल की पावर कितना है ऊपर से -1 इधर लीटर कितना हो जाएगा -1 -2 और सेकंड क्या इनवर्स तो भैया एक बार आ गया मोल इनवर्स सॉरी लीटर की पावर -2 सेकंड इनवर्स तो आपका ये मात्रक हो गया जो 3 गुण के पीछे अगर मान लीजिए गैसीय अवस्था में लिखा है मुझे तो गैसीय अवस्था के लिए आपका यही मात्रक जो होगा कैसे लिखा रहेगा एटीएम की पावर क्या लिखा है 1 m और क्या सेकंड तो आपको इसी मात्रक में क्या करेंगे आपको इसी में n की वैल्यू कितना रखेंगे तो भैया कितना रखेंगे 1 m के प्लेस पे कितना रखेंगे कितना हो जाएगा सेकंड इनवर्स फिर तो यहां पर एटीएम की पावर 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1 आएगा सेकंड इनवर्स ठीक है ना तो शायद आप चाहे आप एग्जाम में ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो आप इसी तरीके से कर सकते हैं एक बार फिर से देखो ध्यान से तो 3 पूछेगा तो आपको ये दोनों लगाना है चाहे ये लिखा होगा चाहे ये लिखा होगा अगर मान लीजिए प्रथम पूछेगा तो प्रथम के लिए भैया एक ही मात्रक है क्या सेकंड इनवर्स बहुत सिंपल है कौन सा सेकंड इनवर्स एक मात्रक ठीक और मान लीजिए अगर आपको पूछा कि शून्य कोण के वेग स्थिरांक की इकाई तो उसके लिए आपको याद रखना है कि मोल आया है और क्या लीटर इनवर्स मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स ठीक और इसके अलावा आपको इसका एक मात्रा कैसे बोल सकते हैं कि सांद्रता इनवर्स या सेकंड इनवर्स सांद्रता सेकंड इनवर्स या फिर इसका एक मात्रा का वैसे हो सकता है एटीएम सेकंड इनवर्स ठीक भैया तो आपके एग्जाम में अगर शून्य पूछेगा तो उसका चाहे ऐसे किसी भी लिखा हो ऐसे भी लिखा हो और प्रथम पूछेगा तो ऐसे लिखा रहेगा और द्वितीय कहेगा तो ऐसे लिखा आपको पता होगा मोल को आप कैसे लिखेंगे मोल या मोल लिख देगा मोल को या मोल लिख देगा और लीटर को लिख देगा और सेकंड को ऐसे लिख देगा तभी आपको घबराना नहीं है आपको समझ लेना है कि मोल को यह को लिखा रहेगा लीटर को यह लिखा रहेगा सेकंड को ऐसे
ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे कि अगर आपके एग्जाम में इनमें से कोई भी अभिक्रिया का वेग स्थिरांक का मात्रक पूछेगा तो आप कैसे करेंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव पूछा तो आप याद रखना लगा देना। ठीक है,